एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। आज लगातार तीसरे दिन कुमाऊं के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आने वाली विधानसभा कांडा और कपकोट पहुंचे। कांडा पहुंचकर सीएम धामी ने कांडा महोत्सव का उद्घाटन किया और उसके बाद सीएम धामी कपकोट के केदार शिवर बगड़ में पहुंचकर 273 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हर क्षेत्र में पिछड़े कपकोट को समाज की मुख्यधारा के क्षेत्र में लाने का सरकार का प्रयास चल रहा है, ये बात कही। योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस क्षेत्र को आगे चलकर जड़ी बूटी केंद्र के रूप में, एक विशेष रूप से अनुसंधान के रूप में उद्यान के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, और जो यहाँ कनेक्टिविटी इत्यादि की जो प्रॉब्लम है उसको भी आगे ले जाकर हम उसके लिए भी समाधान का प्रयास कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी पहुँचे, लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलें और ऐसे हमारे दूरस्थ क्षेत्र ये मुख्य धारा में जुड़ें, यहाँ से पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा अब भारत में भी बढ़ने लगा है, जिसको लेकर प्रदेश की सरकारें भी सख्त हो गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोविड को लेकर हम पूरे तरीके से सजग हैं। हमारी लगातार समीक्षा बैठक चल रही है। आज और कल में एक बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कोविड को लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं और इसके लिए हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैं आज और कल के अंदर ही जो है इसकी बड़ी समीक्षा करने वाला हूं। आगामी 30 दिसंबर को हल्द्वानी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान वो हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे को लेकर सीएम धामी एमबी इंटर कॉलेज मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के ट्वीट को लेकर कहा कि ये कांग्रेस के अंदरूनी हालात हैं। कई प्रकार के गिरोह और गुट कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं, जिसमें कई गुट हरीश रावत, कोई प्रीतम गुट और कोई देवेंद्र यादव गुट और अन्य गुट कांग्रेस के अंदर बरकरार हैं और उन्हें ही तय करना है कि कौन उनका नेता होगा। हरीश रावत जी के बयान से कहीं राजनीति उथल-पुथल है। वो कह रहे हैं मैं चुनावी सभा में तैरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर बांध दिए गए। अब वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला, वहाँ कई गिरोह चल रहे हैं, कई प्रकार के गुट चल रहे हैं। कोई हरीश रावत जी का गुट है, कोई प्रीतम सिंह जी का है, कोई देवेंद्र यादव जी का है और कई अन्य गिरोह चल रहे हैं। तो उनकी अपनी अंदरूनी लड़ाई है और जब वो खुद ही सिलसिलेवार ट्वीट करके उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल खड़ा कर देने वाले नाराज हरीश रावत को कांग्रेस आलाकमान ने मना लिया है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने ट्वीट करके पार्टी के भीतर सहयोग न मिलने को लेकर पुरजोर ढंग से आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था। इन खबरों के बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है कि रावत की हाईकमान के साथ फोन पर बातचीत हुई है और उन्हें आश्वस्त कर दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल करते हुए आलाकमान ने चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रमुख हरीश रावत की बातें मान ली है और प्रियंका गांधी ने रावत से बातचीत की और बताया जा रहा है कि रावत को अपर हैंड देने के मामले पर कांग्रेस हाईकमान ने हामी भी भर दी है। और इससे पहले हरीश रावत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और रंजीत रावत जैसे नेताओं को दिल्ली तलब किया जा चुका है, जहां प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और सह प्रभारी के साथ ये तमाम नेता शुक्रवार को बैठक कर बातचीत करेंगे और आपसी मसले सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ही हरीश रावत ने ट्वीट कर तमाम गिले शिकवे दूर करने की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी हरिद्वार में चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद साहब सिंह सैनी ने सैनी समाज को एकजुट करने का आह्वान किया है। इसके लिए वो 26 दिसंबर को रुड़की में सैनी सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग शामिल होंगे। हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर साहब सिंह सैनी ने बताया कि इस सम्मेलन में पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टी आज तक हरिद्वार जिले में सैनी समाज की उपेक्षा करती चली आ रही है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में सैनी समाज के लोग एकजुट होकर बीजेपी को करारा जवाब देंगे।
हरिद्वार से स्थित राधा कृष्ण धाम पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री चुप्पी साधते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा बीते दिनों ट्वीट के माध्यम से एक संदेश डाला गया था, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और जिस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों को पूर्व मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उन सवालों के जवाब न देकर कहीं ना कहीं बचते नजर आए। आप मीडिया के दोस्तों के सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे केवल एक थोड़े से संशोधन के साथ गानी है, कदम कदम बढ़ाए जा। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा कस्बे में पूर्व प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने चौधरी चरण सिंह की स्मृति पर पुष्प अर्पित किए। मंगलौर में आयोजित जयंती में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और इसी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने हरीश रावत के ट्वीट पर कहा कि सभी कांग्रेसी एक हैं और हरीश रावत जी सीनियर नेता हैं, उनके किसी भी बयान पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाईकमान को ही इस पर संज्ञान लेना है। राष्ट्रीय स्तर पर हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो सभी कांग्रेस को मान्य होगा। 22 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। आज किसान भी आहत है, नौजवान साथी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने सबका जीना दुर्लभ कर दिया है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई थी। यहीं हरिद्वार में कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे आप सब लोग भिज्ञ हैं। गया है, उनके विचार पार्टी के आला कमान सुनेंगे। कल उनका एक दिन पहले ट्वीट आया है और बुलाकर उनसे पार्टी हाईकमान उनसे बात करेगी। वही वहीं बताएंगे कि कहाँ क्या उनकी नहीं सुनी जा रही, और जो नहीं सुन रहा होगा, जो तालमेल में कोई कमी होगी, सबको एक मंच पर
रुड़की के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोरी घोषणा करने का बयान किया था और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी भड़क गई है। ऋषिकेश में पार्टी के विधानसभा प्रभारी डॉक्टर राजू सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसी को भी उंगली उठाने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत बेहतर मुख्यमंत्री होते तो हाईकमान उन्हें दिल्ली तलब कर तत्काल मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए नहीं कहता। उन्होंने आरोप लगाया कि त्रिवेंद्र सरकार के दौरान खनन शराब को बढ़ावा दिया गया, जबकि लगातार सरकारी घाटे को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा रुड़की में एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रति एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है खाली घोषणाएं कर रही है उत्तराखंड के अंदर कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा ये कुछ नहीं करने वाले हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कि उन्होंने कल बयान दिया था। तो मैं माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं रावत जी, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप खुद पिछले 4 साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और आप इतने ही अच्छे मुख्यमंत्री थे तो आपको हटाया क्यों किया? और आपके कार्यकाल के दौरान जो उत्तराखंड के अंदर चाहे खनन की बात करें, शराब की बात करें या फिर राजस्व घाटे की बात करें, ये सारी दिक्कतें क्यों आई? और इसके अलावा आपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लगाया था उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर समिट का, वो कि फेल साबित हुआ। उसके अलावा आपको 20 सत्र में से गैरसैंण के बुलाकर दिल्ली तलब किया गया। हल्द्वानी जिले में कल से आयोजित होने जा रही महिला मोर्चा के सम्मेलन को लेकर जिला मीडिया प्रबंधक एडवोकेट विजय लक्ष्मी चौहान का कहना है कि जिले में विधानसभा वार महिला मोर्चे के सम्मेलन रखे गए हैं, जिसमें 24 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें रामनगर, कालाढूंगी और लालकुआं विधानसभाओं के बाद हल्द्वानी में आगामी 26 दिसंबर को महिला मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की तैयारियां तेज हो गई है और सम्मेलन में भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी की उम्मीद भी महिला मोर्चा जता रहा है। महिला सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं और ये सभी विधानसभाओं में किए जाएंगे और हमारी हल्द्वानी विधानसभा में 26 तारीख को सुनिश्चित हुआ है। इसमें हमारे केंद्र और राष्ट्र से जो योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई हैं उससे उनको अवगत कराया जाएगा और उसमें हमने सभी लाभार्थी महिलाएं जो हैं उनको निमंत्रण दिया है, उनका हम सम्मान करेंगे और जो महिलाएं इन योजनाओं के बारे में नहीं जानती हैं, इनसे अवगत नहीं है, उनको उन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको भव्य रूप दे पाएँ और हम सभी लोग लगे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं आएँ। बाजपुर के चीनी मिल गेट पर भूख हड़ताल कर रही चीनी मिल के मृतक आश्रितों को समर्थन देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी मिल के मृतक आश्रितों से वार्ता की और सरकार की चीनी मिल के मृतक आश्रितों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही है। आपको बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल गेट पर नियुक्ति की मांग को लेकर चीनी मिल के मृतक आश्रित बीते 9 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन चीनी मिल के मृतक आश्रितों की मांग सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही थी और यही कारण है कि भूख हड़ताल के चलते सरकार का प्रतिनिधिमंडल चीनी मिल के मृतक आश्रितों से वार्ता करने के लिए भी नहीं पहुंचा और इसी के चलते पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के चीनी मिल गेट पर भूख हड़ताल कर रहे मृतक आश्रितों से वार्ता करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी मिल के मृतक आश्रितों को अपना समर्थन दिया और जूस पिलाकर उनकी हड़ताल को समाप्त करवाया। मृतक आश्रित जो हमारे युवा साथी हैं, इनका एक वाजिब हक है और लगातार हमने इसी सरकार में मुख्यमंत्रियों से, वर्तमान मुख्यमंत्री से, तत्काल मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी से लगातार संपर्क किया। हमारा प्रतिनिधिमंडल, कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसे जल्द ही लागू करेंगे, लेकिन आज गन्ना मंत्री जी, वर्तमान गन्ना मंत्री जी ने भी इसी सभा स्थल पर आकर, उस वक्त भी अनशन चल रहा था, यहाँ पर उन्होंने जूस पिलाकर 46 दिन लगातार अनशन हुआ और यहाँ पर आकर उन्होंने जूस पिलाकर उस अनशन को तोड़ा और कहा कि भरोसा किया यहाँ की कर्मचारी नेताओं ने, कर्मचारी
देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 119वें जन्मदिवस के मौके पर राष्ट्रीय जाट एकता मंच की ओर से राजधानी देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद उनकी प्रतिमा का पर जाट समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रीय जाट एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जगवीर सिंह ने बताया कि चौधरी चरण सिंह किसानों और मजदूरों के सच्चे हितैषी थे। साथ ही उन्होंने समाज के लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया और उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे। पूज्य स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। वो हमारे किसानों और कामगारों के मसीहा रहे हैं और उन्होंने हमारा बहुत बड़ा किसानों के हित में बहुत बड़े कार्य किए हैं। किसानों की दुख दर्द में, कामगारों के दुख दर्द में, और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी और उनके हम बहुत बड़े आभारी हैं। आज हम उनके कदमों पर चल रहे हैं और चलने का प्रयास करेंगे। नए आने वाली पीढ़ी को भी ये शपथ दिलाएंगे कि चौधरी साहब के कदमों पर चलने का प्रयास करें और चौधरी साहब ने जो हमारे लिए जो किया है, हम उनके ऋणी रहेंगे और हम बहुत बड़े आभारी रहेंगे। अपने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 119वां जन्मदिवस है और उस पर जो है हम सब लोग उनको जो है नमन करके जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चौधरी साहब की हमेशा सोच रही है कि सब समाज को साथ लेकर चलते थे और उन्होंने किसानों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये की कि हर आदमी जो है, हर वर्ग का जो है व्यक्ति किसान बन सके। उसके लिए जमींदारा उन्मूलन प्रथा जो है उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश जो है में लागू किया और उसके बावजूद जो है देश के प्रधानमंत्री की सीट तक पहुँचे हैं। आज जो है इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि कोई भी जो है चौधरी साहब के नाम से एक किसी भी सरकारी संस्था का नामकरण। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਗਾਲਾ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। लालकुआं विधानसभा में कांग्रेस एससी विभाग की नई कार्यकारिणी की घोषणा आज हो गई है और बीते लंबे समय से कांग्रेस एससी विभाग की कार्यकारिणी प्रतीक्षित चल रही थी, जिसको लेकर अनेकों कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आज जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की स्तुति के बाद लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्रपाल दुर्गपाल के सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों को दिशा निर्देश उन्होंने दिए और कहा कि आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान की बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। साथ ही 2022 के लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने का मन बना लिया है और राज्य सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास सहित तमाम ऐसे कई मुद्दों पर जिन्हें लेकर सरकार विफल साबित हुई है। उत्तराखंड की जनता ने अब मन बनाया है कि ऐसे में 2022 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी हमारे मुराद जी उन्होंने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए और बिंदुखत्ता कांग्रेस को और ताकत देने के लिए एससी प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया है और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं, महिला ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं, महामंत्री बनाए हैं और सोशल मीडिया के लोग बनाए हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि बिंदुखत्ता में कांग्रेस मजबूत होगी और उसका संदेश पूरी विधानसभा में नहीं उत्तराखंड में जाएगा। इसलिए ये एससी प्रकोष्ठ जो है हमारा बहुत मजबूती से काम कर रहा है और अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर के कांग्रेस के साथ है। ये संदेश जाएगा। इस संदेश को और बल देने के लिए पार्टी ने यह कार्यक्रम किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। ये जो आज हमने जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं संगठन के विस्तार के लिए कर रहे हैं। हमने संगठन विस्तार कर दिया है। पूरी जो विधानसभा हमारी जो लालकुआं है उसके अंतर्गत हमारी जो पूरी विधानसभा की हमने कार्यकारिणी गठित की है। जो 2022 हमारा मिशन है कांग्रेस को लाने का और हमने जो अनुसूचित विभाग के जो कार्यकारिणी हमारी कहीं पर रुकी थी, कहीं पर कुछ लोग नहीं रखे गए थे, आज पूरे कर दिए गए हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से हम लोगों ने इस भ्रष्ट सरकार में और जिस तरीके से हम ठगा गया है, जिस तरह से झूठे जुमले किए गए, जिस तरीके से हम लोगों को ये सब महंगाई की मार झेलने पड़ रही है और कहीं कहीं तो एक चंपावत का मामला आया है, जैसे कि वहाँ एक युवक एक भोजन माता जो अनुसूचित की है उनसे खाना खाने के लिए मना कर दिया है और डीएम ने तत्काल उसको उसमें से हटा दिया है। ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे ही घटना नहीं होनी चाहिए। एक सामाजिक महिला, एक हमारे समाज की जो सर्व समाज जो आज भी इस इतनी सालों के बाद, आज़ादी के बाद भी इस तरीके का किच्चा विधानसभा क्षेत्र के नगला पंतनगर नगरपालिका की अधिसूचना जारी कराकर देहरादून से पंतनगर पहुंचे विधायक राजेश शुक्ला का क्षेत्र निवासियों ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में लालपुर नगला नगर का रूप ले चुका है, जिसको लेकर नगर पंचायत बनने की मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी। अब नगला पंतनगर क्षेत्र जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से वंचित था, नगरपालिका की अधिसूचना जारी होने के बाद उसके विकास को गति मिलेगी। विधायक शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किच्छा के विकास के लिए जितनी घोषणा की है सबको लगभग पूरा करने के लिए इस दिशा में कार्य गतिमान है। दिन है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतना प्रसन्न हूँ। ये मेरी अल्मा मैटर है, यहीं से हम पढ़े हैं। यहीं बगल में टीडीसी है जो उसका हिस्सा रहेगा, वहाँ से हम लोगों का जुड़ाव एक किसान के रूप में भी रहा है। तो पंतनगर नगर पालिका बनकर त्रिस्तरीय पंचायत के लाभ से जो वंचित था वो लाभ उसे मिले, ये हम सबके विलासत है। और नगर पालिका ना होने से नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, इवन मृत्यु और जन्म तक का रजिस्ट्रेशन सामान्य चीज़ भी नहीं हो पा रही। राशन कार्ड तक बनाने के लिए विधायक को साइन करने पड़ते थे हर आवेदन पर, क्योंकि यहाँ कोई ना ग्राम सभा थी ना नगर पालिका थी। और जितना विकास का एक त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से धन आता उससे भी वंचित थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैंने आज से 2 साल पहले
जब इसकी घोषणा कराई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, त्रिवेंद्र जी से, तब से हम लोग लगातार लगे थे। बहुत सी अड़चनें थी, बहुत सी बाधाएं थी। इसमें विशेष रूप से एक सबसे बड़ी बाधा यही थी कि ना ये ग्राम सभा थी, नहीं प्रस्ताव कहाँ से लाएं। ऐसी परिस्थिति में मैं बहुत आभारी हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर धामी जी का, कि जिन्होंने पर्सनल पेन लिया और उन्होंने हम सब के आग्रह को स्वीकार किया। और कल शाम को जब मैं आता, उन्होंने फाइल वहीं मंगाई और मंगाने के बाद उस पर आदेश जारी किए। आज वो आदेश लाकर मैं प्रफुल्लित हूँ। मेरा एक सपना पूरा हुआ, मेरा एक वादा पूरा हुआ। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।